नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस क्लास में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 विषय हिंदी इलेक्टिव हिंदी ऐच्छिक का आज हम लोग सेट 4 को देखेंगे, सेट 4 को देखेंगे, जो कि जैक बोर्ड की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2023-24 के लिए यह जो सो सेट 4 है हिंदी इलेक्टिव का। तो आइए अब हम सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है खंड क में दिया गया अपठित बोध, जिसे हम लोगों ने जो है सो नहीं पढ़ा है। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का जो है सो चयन करना है। आज के दौर में तनाव जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हंसी से तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स का स्तर कम होता है। हंसी कुदरता का अनमोल उपहार है। जहाँ दिल खोलकर हंसना रूप को निखारता है, वहीं यह तनाव की भी अचूक दवा है। हंसना इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है तथा दिल का सबसे अच्छा व्यायाम है। और दिल का सबसे अच्छा व्यायाम सुबह का स्वागत हम खुद को दर्पण में मुस्कुराते हुए देखकर करें। पूरा दिन उत्साह एवं ताजगी के साथ गुजरेगा। हंसी पर पैसा तथा टैक्स नहीं लगता। हंसी पर जो है कोई पैसा और टैक्स जो है नहीं लगता। इसलिए बेखौफ होकर मुस्कुराहटों का आदान प्रदान करें। बेखौफ होकर जो सो मुस्कुराहटों का जो सो आदान प्रदान करें। इसमें ना ही पैसा लगता है ना ही टैक्स लगता है। इसके साथ ही बागवानी, किताब पढ़ना, तैरना, संगीत सुनना, चित्र बनाना, ध्यान करना जैसे अपने मनपसंद शौक को कुछ समय देकर हम तनाव से कोसों दूर रह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ से जो आप लोगों का प्रश्न स्टार्ट होता है। 1 नंबर में जो दिया गया, वर्तमान समय में संपूर्ण तनाव जाति किससे ग्रस्त है? तो किससे जो है ग्रस्त है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तनाव से जो है वर्तमान समय में संपूर्ण मानव जो है जाति ग्रस्त है, तनाव से। कुदरता का अनमोल उपहार क्या है? तो कुदरता का अनमोल उपहार है हंसी। राइट आंसर ऑप्शन 2 हंसी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, बेखौफ होकर हमें किसका आदान प्रदान करना चाहिए? तो बेखौफ होकर हमें जो है किसका आदान प्रदान करना चाहिए? तो मुस्कुराहट का। राइट आंसर ऑप्शन 1 मुस्कुराहट का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, तनाव से दूर कैसे रहा जा सकता है? तो तनाव से दूर जो है कैसे रहा जा सकता है दोस्तों? तो किताबें पढ़कर, संगीत सुनकर, ध्यान करके। राइट आंसर ऑप्शन 4 इनमें से सभी। आगे देखिए निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर जो है प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। जो पद्यांश दिया गया इसे पढ़िए और प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन करिए। उठो राष्ट्र के नव यौवन तुम, दिशा का सुन आमंत्रण, जागो देश के प्राण जगा दो, नए प्रांत का नया जागरण, आज विश्व को यह दिखला दो, हमें भी जागी तरुणाई, नई किरण की नई चेतना में हमने भी नहीं अंगड़ाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो आप लोगों का प्रश्न स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 से, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि किसका आह्वान करता है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो से कवि किसका आह्वान करता है? तो नव यौवन का। राइट आंसर ऑप्शन 1 नव यौवन का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, कवि विश्व को क्या दिखलाने की बात कर रहा है? तो कवि जो है विश्व को क्या दिखलाने की बात कर रही है? तो तरुणाई। राइट आंसर ऑप्शन 1 तरुणाई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार को भाव निहित है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो किस प्रकार का भाव निहित है? तो देशभक्ति। राइट आंसर ऑप्शन 3 देशभक्ति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, देशवासियों को कहाँ से आमंत्रण मिल रहा है? तो देशवासियों को जो कहाँ से आमंत्रण मिल रहा है? तो प्रत्येक दिशा से। राइट आंसर ऑप्शन 4 प्रत्येक दिशा से। आगे देखिए खंड ख में दिया गया अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है, तो संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो संचार भाषा में जो किन तत्वों की जो प्रचुरता है? तो संकेत क्षारों, कुटपातों की, दृश्यों की, ध्वनि की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके उसको पढ़ने योग्य बनाना क्या कहलाता है? तो उसको पढ़ने योग्य जो है बनाना क्या कहलाता है दोस्तों? तो संपादन कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन 4 संपादन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, पीटीआई क्या है? तो पीटीआई क्या है दोस्तों? तो समाचार एजेंसी है। राइट आंसर ऑप्शन 1 समाचार एजेंसी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है, समाचार लेखन में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो समाचार लेखन में से निम्नलिखित में से किसकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है? तो संपादक मंडल का। राइट आंसर ऑप्शन 4 संपादक मंडल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया, विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किसे संबोधित किया जाता है? तो विद्यालय में जब अवकाश जब छुट्टी के लिए जो पत्र लिखता है, आवेदन पत्र लिखते हैं, तो किसे संबोधित किया जाता है दोस्तों?
तो प्रधानाचार्य को, तो राइट आंसर ऑप्शन 3 प्रधानाचार्य को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, सॉरी 14 में है, सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन 1 वॉच डॉग पत्रकारिता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया दोस्तों, संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं? संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जनसंचार कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 जनसंचार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में, मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो मल्टीमीडिया का प्रयोग जो है सो किन क्षेत्रों में होता है? तो शिक्षा में भी होता है, व्यवसाय में, चिकित्सा एवं विज्ञापन में। राइट आंसर ऑप्शन 4 इनमें से सभी में जो सो होता है सो मल्टीमीडिया का प्रयोग होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है सो सबसे पहले कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन 1 कोलकाता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में, सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक जो पहुंचने की जिम्मेदारी जो होती है सो किसकी होती है? तो पत्रकार का होता है। राइट आंसर ऑप्शन 1 पत्रकार। आगे देखिए खंड ग में दिया गया पाठ्यपुस्तक से, जो कि पद्यांश है, और 19 से 22 तक जो है सो पद्यांश से प्रश्न दिए गए। तो देखिए पद्यांश को पढ़ते हैं, अरे इन दोहन राह ना पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन ना देही, बेसैया के पायन तर, सोवे यह देखो हिंदू आई, मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी वहैया, घर ही में करे सगैया सगाई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है? तो इसके कवि कौन है दोस्तों? जो यहाँ अभी हम लोगों ने पद्यांश देखा, इसके कवि कौन है? तो कबीर है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 कबीर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में है, अरे इन दोहान राह ना पाई में किन धामों के लोगों का वर्णन किया गया है? तो इसमें जो सो अरे इन दोहान राह ना पाई, इसमें जो सो किन धामों का वर्णन किया गया दोस्तों? तो हिंदू मुसलमान का। राइट आंसर ऑप्शन 1 हिंदू मुसलमान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में है, हिंदू अपनी बढ़ाई करते हैं, हिंदू जो सो अपनी बढ़ाई करते हैं परंतु किसके पैरों तले सोते हैं? तो किसके पैरों तले जो है सो सोते हैं? तो वेश्या के। राइट आंसर ऑप्शन 3 वेश्या। आगे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया, खाला का अर्थ है, तो खाला का अर्थ क्या है दोस्तों? तो खाला का अर्थ है मौसी। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 मौसी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में है, कबीर के पदों में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो कबीर के पदों में जो से किस पर व्यंग्य किया गया है? तो बाह्य आडंबर और धार्मिक कृतियों का। राइट आंसर ऑप्शन 3 1 एवं 2 दोनों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया दोस्तों, तो 24 में, खेल में श्री कृष्ण हार जाते हैं पर जीतता कौन है? खेल में जो सो श्री कृष्ण भगवान जो सो हार जाते हैं लेकिन जीतता कौन है? तो सुदामा जीतता है। राइट आंसर ऑप्शन 2 सुदामा। आगे देखिए तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो तुलसीदास जो थे किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे। राइट आंसर ऑप्शन 3 भक्ति काल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में है, झहिर झहिर झीनी बूंद है, प्रतिमानों में झहिर झहिर में कौन सा अलंकार है? जब भी 2 बार रिपीट होता है झहिर झहिर, इसमें 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो पुनरुक्ति प्रकाश है, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है, पुनरुक्ति प्रकाश है। राइट आंसर ऑप्शन 1 पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में है, महादेवी वर्मा किसका त्याग करके अपने कर्तव्यों पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दे रहे हैं? तो महादेवी वर्मा किसका त्याग करके जो है सो अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निद्रा, आलस्य, स्वप्न की दुनिया। तो इसका सभी जो सो 1 2 एवं 3 जो सो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और 4 में दे दिया गया इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, जो कि यहाँ पे नहीं है ऑप्शन, यानी 1 नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही है और 3 नंबर भी। महादेवी वर्मा किसका त्याग? तो निद्रा का त्याग, आलस्य का और स्वप्नों की दुनिया का त्याग करके जो सो अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि नहीं दिया है, लेकिन इसका जो है सो तीनों ऑप्शन जो है सो सही है। आगे देखिए अब दिया गया 28 से 31 के लिए जो गद्यांश दिया गया उसे पढ़कर जो है सो 28 से 31 के बीच जो प्रश्न दिए गए 28 से 31 तक उन प्रश्नों का उत्तर जो है सो गद्यांश में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए गद्यांश में है, मानो और सुकिया महीना भर पहले इस पर काम करने आए थे, उसका काम देखकर ही यह सागर ठेकेदार ने शुक्रिया का ईंट पाथने का काम दिया था, हजारों ईंट के रेट से मजदूरी तय की गई, भट्टे पर लगभग 30 मजदूर काम करते थे। भट्टे पर जो सो लगभग कितने मजदूर काम करते थे? तो 30 मजदूर काम करते थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया दोस्तों प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? तो प्रस्तुत गद्यांश यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा यह जो सो किस पाठ से है?
तो यह जो है सो खान बदोसा से है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 खान बदोसा। आगे देखिए गद्यांश के अनुसार मजदूरों की संख्या कितनी, तो खान बदोसा के अनुसार जो है सो मजदूरों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 30 है। यहाँ पे भी देखिए भट्ठे पर लगभग 30 मजदूर काम करते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 30। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में है मानो और सुकिया कौन है, मानो और सुकिया जो सो कौन है, तो मजदूर है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 मजदूर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें ताकि उन्हें भी पता चले कि जैक बोर्ड 2024 की जो मॉडल सेट है 1 से 4 तक हिंदी का जो है सो अपलोड हो चुका है। और इन सभी सेट को आप लोग जो है सो बारीकी से कर लीजिएगा ताकि आपका जो है सो कोई भी प्रश्न ना छूटे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है दोस्तों खाना बदोसा कहानी में भट्टे का ठेकेदार कौन है, तो खाना बदोसा कहानी में जो सो भट्टे का ठेकेदार कौन है, तो यह सागर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 यह सागर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया उसकी माँ कहानी, उसकी माँ कहानी के लेखक नौकर के हाथ में किसका कार्ड देखकर थोड़ा घबरा गए, तो उसकी माँ कहानी जो चैप्टर है लेखक नौकर के हाथ में किसका कार्ड देखकर जो सो घबरा गए, तो किसका कार्ड देखकर घबरा गए, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट के। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 पुलिस सुपरिटेंडेंट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है दोस्तों बलिया की ददरी मेले में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो विषय दिया, तो बलिया की ददरी में मेले में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो विषय दिया, तो कैसे होना चाहिए भारतवर्ष की जो है सो उदय उन्नति जो है सो कैसा होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने दिया था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आगे तो राइट आंसर ऑप्शन 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया ज्योतिबा फुल्ले ने आदर्श परिवार किसको माना है, तो ज्योतिबा फुल्ले ने जो सा आदर्श परिवार किसको माना है, तो ज्योतिबा फुल्ले ने जो सा आदर्श परिवार जो सो पिता बुद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, तो इसे ही को जो है सो ज्योतिबा फुले ने आदर्श परिवार माना है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में है खाना बदोसा कहानी में महेश को किसकी लत लग गई, खाना बदोसा जो कहानी है चैप्टर है इसमें महेश को जो है सो किसकी लत लग गई थी, तो शराब की। राइट आंसर ऑप्शन 1 शराब। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में दोपहर का भोजन कहानी की मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी छोटे लड़के का नाम क्या था, तो छोटे लड़के का नाम क्या था, दोपहर का भोजन जो चैप्टर है इसमें मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के का नाम क्या था, क्या है, तो प्रमोद है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 प्रमोद है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया भाभी ने गोपाल को चोरी छिपे सिगरेट पीते कहाँ देखा था, भाभी ने जो सो गोपाल को सिगरेट पीते हुए चोरी छिपे जो सो जब गोपाल जो चोरी छिपे सिगरेट पी रहा था उसमें भाभी ने उसे कहाँ देखा था, तो गैलरी में देखा था। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 गैलरी में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में मकबूल ने आयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच दी, मकबूल ने आयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच दी थी, तो भूगोल और इतिहास। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 भूगोल और इतिहास की जो सो किताब मकबूल ने बेच दी थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया आवारा मसीहा उपन्यास किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है, आवारा मसीहा जो सो उपन्यास किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। राइट आंसर ऑप्शन 2 शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में है शरत चंद्र के नानीहाल में किस बात का निषेध था, तो किस बात का निषेध था, तो शौक पालन। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 शौक पालन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। आज की इस क्लास में हम लोगों ने हिंदी इलेक्टिव का सेट 4 को देखें और इस सेट में जो सो कुल 40 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा है। अगली क्लास में आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसे कमेंट कर जरूर बताएं ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूं और आप लोग उससे देख कर जो है सो प्रत्येक सब्जेक्ट की जो सो तैयारी कर लें और जैक बोर्ड 2024 में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।